चैनल पीके परिवर्तन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ते हैं क्या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इसे और क्या बोलते हैं 180 अंश देशांतर रेखा भी बोल सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्यों किसे कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 अंश से पूर्व की ओर जाने पर एक दिन क्या घटाना पड़ता है, और जबकि पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। जैसे कि 180 अंश देखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूर्व की ओर जाने पर एक दिन घटाना पड़ता है, जबकि पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन जोड़ना पड़ता है। 180 अंश अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूर्व की ओर जाने पर हमको एक दिन घटाना पड़ता है, और पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन जोड़ना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से बिल्कुल क्या ये सीधी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से बिल्कुल सीधी नहीं है। कुछ देशों में एक दिन या समय को समान रखने के लिए इसे 4 बार क्या मोड़ा गया है। 1 बार, 2 बार, और इधर यहाँ से 3, और यहाँ से कितनी बार 4 बार मोड़ा गया है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है, बिल्कुल सीधी नहीं है। कुछ देशों से दिन और समय समान रखने के लिए इसे 4 बार मोड़ा गया है। कितनी बार मोड़ा गया है? 4 बार। 4 बार मोड़ा गया है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से ये एकदम सीधी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से सीधी नहीं है। इसे सीधा रखने के लिए, ये दिन और समय सीधा रखने के लिए इसे 4 बार मोड़ा गया है। 1 बार इधर से, फिर 1 बार इधर 2 हो गया, फिर यहाँ से लेकर 3, फिर यहाँ से लेकर 4 बार मोड़ा गया है। आइए हम लोग देखते हैं बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को प्रशांत महासागर से होकर खींचा गया है। जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है ये प्रशांत महासागर से होकर क्या किया गया है, खींचा गया है।
और इसके जो सबसे नजदीक है उसको हम क्या बोलते हैं, बेरिंग जल डमरू मध्य आता है। इसके जो सबसे नजदीक है यहाँ पे क्या आता है, बेरिंग जल डमरू मध्य। भूमध्य, इसको हम क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। इसे हम क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत गिरती है। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत गिरती है, इसलिए हमारा दिन और रात बराबर होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को हमारा दिन और रात बराबर होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को हमारा दिन और रात बराबर होता है। क्यों दिन और रात बराबर होता है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, इसलिए हमारा दिन और रात भूमध्य रेखा पर बराबर होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को हमारा दिन और रात बराबर होता है। 22 दिसंबर को दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है। 21 जून को रात बड़ा होता है और दिन छोटा होता है। 22 दिसंबर को दिन बड़ा होता है, रात छोटा होता है। भूमध्य रेखा पर क्या दिन और रात बराबर होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को। अब हम लोग देखते हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश। उत्तरी गोलार्ध में कितना है, 30 डिग्री और 35 डिग्री अक्षांशों के बीच। दक्षिणी गोलार्ध में भी देख लीजिए कितना है, 30 डिग्री 35 डिग्री अक्षांशों के बीच उपोष्ण उच्च दाब की स्थिति पाई जाती है। किसकी स्थिति पाई जाती है, उपोष्ण उच्च दाब की स्थिति पाई जाती है। इसलिए इन अक्षांशों को हम क्या बोलते हैं, अश्व अक्षांश या बोलते हैं हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं। इन अक्षांशों को हॉर्स लैटिट्यूड भी कर सकते हैं और क्या अश्व अक्षांश भी कर सकते हैं। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री और 35 डिग्री के बीच के हम क्या बोलते हैं, उपोष्ण उच्च दाब। पृथ्वी के चपटे होने के कारण भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होता है और ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होता है। पृथ्वी के चपटे होने के कारण भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होता है और ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होता है इनका मान। आइए देखिए बच्चों, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें क्या गिरती है, लंबवत गिरती है। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें कैसे गिरती है, लंबवत, इसलिए यहाँ दिन और रात बराबर होता है। पृथ्वी के चपटे होने के कारण, हमारी पृथ्वी के चपटे होने के कारण भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होता है और ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होता है। अगर हमारे वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट जरूर करिए।